राम राम भाई सारा ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 65वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। अब भाई 10 दिन दूर रह गए। हाँ, इसमें भाई थारी आज 65वीं वीडियो है। 66 67 68 3 दिन भाई थारी 11वीं और 12वीं कंप्लीट हो जाएगी। डे 69 और 17 की भाई थारा टेस्ट है। 69 में भाई थारा TGT का टेस्ट है NCERT का। कितने की 6 तो 10 के NCERT का। और भाई डे 70 ने के है जो थारा टेस्ट है 9वीं से 12वीं तक का PGT वाला खातर। तो 71 ने के करेंगे आप लिटरेरी टर्म्स करेंगे। और भाई फिर 72 73 74 ने करेंगे आप इंग्लिश की पेडागोजी। उस तो पहले भाई हो सका तो मैं जिस दिन 2 दिन थारा टेस्ट है उस दिन मैं थोड़ा फ्री होऊंगा, तो उस दिन भाई मैं इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। वो भाई सामने मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप डे 72 73 74 ने 3 दिन आप इंग्लिश पेडागोजी करेंगे। उस तो पहले भाई कोशिश है मैं थारे थी जो पेडागोजी की वीडियो है इंग्लिश पेडागोजी की एक वीडियो में जो मैंने इंग्लिश की ग्रामर की वीडियो बनाई थी, तो न्यू है इंग्लिश पूरी पेडागोजी की वीडियो 1-2 घंटे की मैक्सिमम उसमें बना दूंगा मैं। तो मैंने और कुछ नहीं देखना, वह वीडियो देख कर तुम फिर वे जो 72 73 74 3 दिन पेडागोजी के क्वेश्चन है वे तुम कर लियो। तो 75 ना भाई आप इसने क्लोज कर देंगे। फिर भाई आप थोड़े दिन मैं भाई थोड़ा दिन रेस्ट करूँगा, क्योंकि भाई बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया। नोट्स बनाए फिर ये पूरी सारी वीडियो करी, तो थोड़ा सा ब्रेक लूँगा भाई थोड़ा सा। फिर सारा आप चलेंगे डाउट सेशन। हफ्ते में एक वीडियो आया करेगी। क्या आया करेगी जितने भी भाई हम उस एक में पोल डाल दूंगा या जो भी डालूंगा उस पर जितने भी हम डाउट नीचे मेंशन करोगे किसी भी चीज़ के होंगे NCERT के ग्रामर के क्या के भी उन भाई मैं इकट्ठे कर लूँगा। एक दिन NCERT के कवर कर दूंगा, मान लो एक दिन भाई ग्रामर के कर दूंगा ना, उस तरीके से फिर आप हफ्ते में एक दिन मान लो संडे ने, तो संडे ने एक वीडियो आया करेगी। वह कितनी बड़ी हो उसका मतलब कोई आइडिया नहीं है। वह जितने भी सारे डाउट आएंगे थारे डाउट कोई भी नहीं बचेंगे भाई NCERT से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड। उस तलक भाई लिटरेचर के जो क्वेश्चन होंगे उनके भी आप ले लेंगे। तो तुमने मतलब कोई भी थारा डाउट है मैं उन्हें अपने तरीके से ले लूँगा। फिर वीडियो में जिस तरीके तुमने लेने ठीक लगेंगे पर कवर कर दूंगा सबके डाउट। तो पेपर थी आप फिर डाउट सेशन में ले जाओगे तो थारे भाई मन नहीं लगता कुछ बचेगा। तो कुछ बचेगा तो तुम भाई इस वीडियो के नीचे भी या किसी भी वीडियो के नीचे तुम सजेस्ट कर सको कि सर आप यह वीडियो बना दियो भाई। नया कंटेंट देखो बात सुनो, NCERT पूरी मिल गई तुमने, NCERT के PYQ मिल गए, ग्रामर की वीडियो मिल गई, पूरी ग्रामर की थ्योरी, ग्रामर के सारे PYQ मिल गए। जिसने नोट्स चाहिए थे TGT PGT इंग्लिश वाला ने नोट्स भी तुमने सब मिल गए। मैंने सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए सारे, कोई बालक नहीं बच रहा जिसकी भी कुछ भी पेंडिंग है। तो रही बात भाई क्या की ये लिटरेचर की वो इंग्लिश पेडागोजी की मैं वीडियो बना दूंगा। उसके पे PYQ आप 72 73 74 3 दिन में कर देंगे कवर। तो मन लगा भाई थ्योरी सारी पूरी सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी कम बचेगा तो उसने भाई आप बाद में किसी दिन फिर कवर कर लेंगे। मन लगता नहीं कुछ बचेगा। फिर भी देखो बचेगा क्या लिटरेचर बचेगा PGT इंग्लिश वाला खातर। भाई लिटरेचर का ऐसा है रट्टा मारने का है, समझाने लगूंगा तो भाई बहुत देखो उस खातर तो भाई मतलब लगातार मैं 1 साल थी एक वीडियो बनाता जाऊँ ना, जब भी लिटरेचर पूरा नहीं हो सकता इतना बड़ा है। तो उस खातर तो भाई सबने जो मैंने नोट्स दिए हैं वे तुमने पढ़ने हैं। और भाई जो थारे उसमें तो जो भी थारी समरी हैं वे तुम यूट्यूब पर समरी सर्च कर लियो जो इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैंने सारा जो थारा याद करने का रट्टा मारने का कंटेंट है वो थारा सारा दे दिया। 120-30 पेज की है वह PDF। तो हमने पढ़ लियो कि भाई और भी पढ़ लोगे इतना, ठीक है। तो भाई चलो वार नहीं कर दे, थोड़ा सा मैंने इसमें तरती ब्रीफ कराया है कि भाई आगे अपना क्यों कर चलेगा। और भाई कोई सजेशन हो इसमें कोई प्लान में चेंज करना हो तो भाई तुम मैंने बता दियो उसना पा उसके ऊपर भाई पूरा ध्यान दिया जाएगा उसकी बात के ऊपर, ठीक है। तो भाई ठीक है, अगर तुम TGT PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो भाई हमने बेरा है या सीरीज हमने पूरी की पूरी देखनी चाहिए। चैनल पे जो भी वीडियो पड़ी है और थारे खतर पड़ी है उस तलक भाई TGT PGT इंग्लिश तलक इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं पड़ी है, ठीक है ना भाई। चलें बाकी तो भाई पहला करेंगे थारे काल के उम्र के सोल्यूशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। When Tricky was finally reunited with Mrs. Pumphrey, she called the recovery a भाई Pumphrey ने क्या कही जो वो ट्रिकी उसने मिला था कि जो सर्जरी है वह क्या थी, मेडिकल मिरेकल था, स्ट्रोक ऑफ लक, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। तो सही उत्तर भाई था इसका तीसरा क्या है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि सर्जरी की जीत हुई भाई। दूसरा देखो हु एक्चुअली नॉक्ड ऑन द डोर कॉजिंग मैक्स टू जंप आउट ऑफ द विंडो इन ए पैनिक। भाई जो जब मैक्स था जो बंदूक लेके खड़ा था उसमें भीतर उसती भाई क्योंकि उसने लगे कोई आ गया एकदम तक, क्योंकि उसने भाई इसी तरह बनाया था कि कोई आने वाला है और मैंने पहले पुलिस थी मतलब फ़ोन कर रखा है पुलिस आने वाली है। तो वो जो मैक्स था वो क्या कर रहा है नू कहा भाई मैं तो इस खिड़की से बाहर कूद जाऊँगा। तो खिड़की से बाहर कूदा है, वो सोचा क्या था कि बालकनी है पर वो भाई बालकनी थी नहीं, वो तला पड़ा पावा है। तो उसने असली तुम था कौन, वो पुलिस थी भाई, हेनरी था वेटर
ओसबल बैकअप एजेंट थे भाई, या फिर होटल का मैनेजर था। सही उत्तर बता रहा है इसका दूसरा, हेनरी था भाई जो होटल का मैनेजर था, जो ड्रिंक लेकर आया था, वाइन वगैरह लेकर आया था। तीसरा देखो, हु इज़ द इनक्रेडिबली एरोगेंट कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्टियन फोर्सेस। तो वो कौन था भाई, नोडल था, ओप था, थिंक टैंक था, ओमेगा था। सही उत्तर बता रहा है तीसरा, थिंक टैंक था। चौथा देखो, व्हाट डिड एब्राइट डिस्कवर अबाउट द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। भाई जो मोनार्क की प्यूपा है उसके ऊपर भाई जो स्पॉट्स थे उन तो भाई उन्हें के वेरा पटा। देवर मेरली ऑर्नामेंटल, भाई ऑर्नामेंटल खाली दिखावा खातर हैं वे, या फिर दे प्रोड्यूस ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। भाई जो बटरफ्लाई है उसकी डेवलपमेंट खातर जो भी रिक्वायर्ड हार्मोन्स हैं वो भाई वो प्रोड्यूस कर है उस चीज़ से, ठीक है। दे प्रोटेक्टेड द प्यूपा फ्रॉम प्रीडेटर्स, भाई प्रीडेटर्स तो बचावा है। या फिर दे एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द फॉर वार्मथ, भाई गर्मी खातर सनलाइट ने एब्जॉर्ब करे। सही उत्तर भाई थारा दूसरा है। पांचवा देखो, व्हाट डिवास्टेटिंग आयरनी इज रिवील्ड एट द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी। भाई आखिर में स्टोरी के बेरा पट्टापा ने जो भाई मैडम फॉरेस्टियर है हैड ऑलरेडी रिप्लेस द नेकलेस, उसने भाई रिप्लेस कर दिया। या फिर द ओरिजिनल बोरोड नेकलेस वाज मेड ऑफ फेक डायमंड्स एंड वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स। भाई सिर्फ 500 फ्रैंक्स था, उनने भाई उस पर इतने उस तो भाई 100 गुना रुपये ला दिए उन्हें, उस नेकलेस ने रिप्लेस करने खातर इतना लोन लिया जो 10 साल में पाटे भाई उन पर। उनकी हालत भाई बिल्कुल ख़राब होगी, उन्हें भाई दिहाड़ी मजदूरी कुछ सब कुछ करना पड़ा दोनों ने। तो उन्हें बाद में मेरा पटा कि वो नेकलेस था वो तो भाई फेक था। भाई तीसरा क्या है, द लॉस्ट नेकलेस वाज फाउंड द डे आफ्टर दे बोट द रिप्लेसमेंट। भाई जो उन्हें रिप्लेसमेंट खरीदी उसके अगले दिन उन्हें जो असली नेकलेस था वो पा गया था। चौथा क्या है, द रिप्लेसमेंट नेकलेस टर्न आउट टू बी फेक टू। भाई जो रिप्लेसमेंट में नया खरीदा था इतना महंगा वो भी भाई आखिर में क्या लकड़ा, फेक लकड़ा। तो सही उत्तर भाई हमने बेरा है इसका, इसका उत्तर है दूसरा, कि जो भाई उन्हें वो लग गया था कि भाई वो असली है, जो खो गया था उसके बदले में उन्हें असली दिया था तो वो तो 500 फ्रैंक का था। ये देखा है भाई सारी वोकैबुलरी सिनोनिम देखो। पहला देखो भाई क्या है, लूसिड। लूसिड क्या हो भाई सारा, स्पष्ट हो है, क्लियर हो है, क्लियर, इंटेलिजेबल, कॉम्प्रीहेंसिबल, ठीक है भाई। दूसरा क्या भाई तारा, ल्यूडिक्रियस मतलब मजाकिया, रेडिकुलस, एब्जर्ड, लाफेबल। तीसरा भाई तारा क्या है, ल्योर। ल्योर क्या भाई तारा, आकर्षित करना, किसी भी अपनी ब्यूटी तय, बॉडी तय, किसी भी चीज़ तय आकर्षित करना, कि भाई टेम्प्ट, अट्रैक्ट, एंटाइस। चौथा क्या भाई तारा, मैग्नानिमस मतलब उदार, बड़े दिल वाला, जेनेरियस, चैरिटेबल, बेनिवोलेंट। पाँचवा क्या भाई तारा, मैग्नीफाई मतलब बड़ा चढ़ाकर दिखाना या बढ़ाना किसी चीज़ की, एनलार्ज करना, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना। ये तारी भाई फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। पहला क्या भाई, अकर टू मतलब ध्यान में आना, कोई भी चीज़ अपने ध्यान में आना वो क्या है, अकर टू। ओफेंडेड एट के भाई किसी बात से नाराज होना। ओफेंडेड विद के किसी व्यक्ति से नाराज होना, व्यक्ति तय विद, किसी चीज़ की चीज़ तय बात तय तो एट। अपॉर्चुनिटी फॉर के है किसी के काम खातर, किसी खातर अवसर कोई भी। अपोज टू के भाई के विरोध में, उसके अपोज में, तो वो भाई सारा अपोज टू। ये भाई सारे एडियम फ्रेजेस। पहला क्या है, पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारे के सारे एग एक बास्केट में धरना। तो मतलब क्या है, रिस्क एवरीथिंग ऑन ए सिंगल वेंचर। भाई एक चीज़ में सारे के सारे धर दिए तो भाई रिस्क है, मतलब अब टोकरी पड़ेगी तो सारे इकट्ठे फूटेंगे। तो भाई सारे अपन है जितने अपने एग्स हैं वे अपन है अलग अलग बास्केट में रखने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अपन भाई थम भी थारे खातर भी है, थम तैयारी कर लग रहे हो तो भाई तुमने एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रखना चाहिए कि जी हम टीजीटी की तैयारी करा, अगर जी हम पीजीटी की तैयारी करा, अगर जी हम सीटेट की तैयारी करा, अगर हम एचटेट की तैयारी करा, अगर हम सीटी की तैयारी करा। भाई जो आवर रगड़ दो, कोई नहीं होया करता भाई। एक चीज़ के ऊपर फोकस रखोगे थारा नुकसान है, नुकसान होगा हमेशा। जो फंसा देखो क्या लग रहा है, जो भी भाई हर एक पेपर में क्या है, कोई भी पेपर हो भाई थारा भाई नु मानो ये इतना पार्ट है ना, ये कॉमन पार्ट है भाई, ये कॉमन पार्ट भाई थारा सब में क्या लग रहा है, सेम होया कर भाई। थोड़ा जो पार्ट है ना, यो हिसाब भाई तारा 20-25% जो थमने हर एक पेपर खातर अलग पढ़ना पड़ा है। तो थमने क्या करना है, जो यो थारा बाकी का है ना इतना हिस्सा, इतना इसकी भाई थमने तैयारी हर टाइम थारी तैयारी होनी चाहिए इतने पार्ट की। जो सा भी पेपर लवा आता दिखा है, जो थारा यो 25% है, 20% है, जो पार्ट अलग है थमने बस उसकी तैयारी करनी है। नहीं तो थमने भाई कॉमन पार्ट तो थारा 24 मतलब इतना जॉब नहीं लगते, इतना थारा कंटिन्यू रहना चाहिए। अपना रूल क्या होना चाहिए कि डेली उठते हैं तड़के तड़क भाई इतनी वोकैब तो मैंने करनी है, पेपर है चाहे ना है। हिंदी की इतनी वोकैब मैंने करनी है, इंग्लिश की करनी है। जो थारा भाई थोड़ा ग्रामर है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ के सारा कोई भी टॉपिक उठा लिया, मतलब भाई थमने कोई ज़रूरी नहीं कि थमने भाई 2 घंटे सारे सब्जेक्ट आती देने, नहीं भाई। थम बेशक भाई 1 घंटा छोड़ो, हम 30 मिनट हर एक सब्जेक्ट की देते जाओ डेली। मतलब भाई हार्डवर्क जरूरी नहीं है,
कंसिस्टेंट रहना भाई तुमने। तो जरूरी नहीं है तुम एक कदम में भाई तुम धूम उठा दो, एक बार तो भाई तुम चलो मतलब कछुआ बनना है, समझ गए ना कि भाई स्पीड मैटर नहीं करती, फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड, भाई आगे चल रहे हो तो वह चीज़ मैटर करे है। तो एक दिन थारी बूंद पड़ पड़ के वो गड़ा थारा भर जाएगा भाई, ठीक है ना। तो वो तरीका भाई चलन का। तो अगला देखो क्या है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, भाई घोड़ा के आगे कार्ट लगा दी, मतलब उल्टा काम कर दिया। डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, भाई पहला होगा जो घोड़ा है वो घोड़ा होगा, उसके बाद में भाई सारी कार्ट होगी यार। तो घोड़ा पहला होगा ना, तो कार्ट ला दी घोड़े तो पहला, तो उल्टा कर दिया। तीसरा देखो भाई क्या है, क्वीर फिश, मतलब ए पर्सन हु इज स्ट्रेंज और एसेंट्रिक, भाई एसेंट्रिक है या फिर क्या है भाई स्ट्रेंज है। चौथा देखो भाई क्या है, क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट, मतलब ए प्रोजेक्ट प्लान दैट इज इम्प्रैक्टिकल, कोई भाई ऐसा प्लान है, ऐसा प्रोजेक्ट है जो भाई सुनने में तो बहुत बढ़िया है पर वो भाई प्रैक्टिकल नहीं है, आप उसने ज़मीनी स्तर के ऊपर उसने आप फॉलो नहीं कर सकते। पाँचवा देखो, रेन ऑन समवंस परेड, भाई कोई परेड कर रहा है उसके ऊपर भाई बारिश आ जा, मतलब टू स्पॉइल समवंस प्लान और हैप्पीनेस, भाई किसी की खुशी या किसी के प्लान ने स्पॉइल करना, ख़राब करना, तो वो क्या भाई तारा रेन ऑन समवंस परेड। ये भाई सारी स्पेलिंग है, इन्हें तुम कर लोगे। आज के क्वेश्चन देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मार्क द टर्निंग पॉइंट इन फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर, भाई कौन सा टर्निंग पॉइंट था उसकी दादी और उसके बीच में जो टर्निंग पॉइंट था। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी में गया भाई जब वो। व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी टू लिव विद हिज पेरेंट्स, भाई जब उन्हें शिफ्ट करा अपने पेरेंट्स की गला रहना, पहला भाई वो अपनी दादी गला रहा करता। व्हेन ही वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, भाई जब वो दूसरे देश में गया पढ़ने खातर, या फिर व्हेन ही स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक, उसने म्यूजिक स्टार्ट करा पढ़ना सीखना। तो सही उत्तर क्या भाई सर इसका दूसरा। उसने भाई जब शहर तय गाँव तो शहर में शिफ्ट हुए तो भाई वो एक टर्निंग पॉइंट था उनका खातर, क्योंकि भाई उसकी दादी का जो भी था वो उसके अराउंड था, फिर वो भाई उधर चला गया। तो पहला तो उसकी दादी उसने स्कूल में छोड़ कर आया करती, रास्ते में कुत्ते फिटा करते, कुत्ता खातर ले जा रही रोटी, पर भाई शहर में ऐसा कुछ नहीं था, स्कूल में बस आया करती, तो उसकी दादी अकेला फील करने लगी। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था जो पहला था। दूसरा देखो, नू तो भाई वो भी था जब वो यूनिवर्सिटी में गया, जब भी था, मतलब और भी थे पढ़ाओ, पर जो पहला था टर्निंग पॉइंट वो ये था भाई। दूसरा देखो भाई, वाई वाज ग्रैंड मदर डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द ऑथर इंग्लिश स्कूल एजुकेशन, भाई जो इंग्लिश स्कूल एजुकेशन थी उस तो भाई जो ऑथर की दादी थी वो भाई क्यों अपसेट थी, क्या दिक्कत थी उसने भाई। बिकॉज द टीचर्स वर टू स्ट्रिक्ट, टीचर जो भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे। बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, भाई स्क्रिप्चर्स की और कोड की कोई पढ़ाई नहीं होती जाता है। बिकॉज दे टोट साइंस, भाई वे साइंस पढ़ाया करते। बिकॉज द स्कूल वाज टू फार अवे, भाई वो बहुत दूर था स्कूल जाता है। तो सही उत्तर भाई तेरा इसका दूसरा, क्योंकि भाई उसकी दादी ने क्या करती कि पढ़ाई हो तो उसमें भाई भगवान और जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ाना चाहिए, या कि पढ़ाई हुई भाई साइंस की, तो उसकी दादी ने माना करती। ये देखो भाई तुम तीसरा क्वेश्चन भाई क्या है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून्स इन द सिटी, भाई सिटी में जो दादी थी वो भाई अपनी आफ्टरनून्स ने क्यों कर स्पेंड करा करती। स्लीपिंग, भाई सोया करती, बात करा करती पड़ोसियाँ तय, भाई खाना खिलाया करती हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज ने, या फिर भाई रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ा करती। सही उत्तर भाई तीसरा, वो भाई फीड करा करती हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज। चौथा देखो, हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट टू द ग्रैंड मदर्स डेथ, भाई जब वह दादी एक्सपायर होगी मर गई तो भाई जो स्पैरोज थी जिन नवा भाई दाना गिरा करती तो उन्हें क्यों रिएक्ट करा था। दे चर्प लाउडली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब मॉर्न करना, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं है जो मॉर्न हो भाई थारा दुख मनाना। तो दे एट द ब्रेड क्रम्स ऑफर्ड बाय द ऑथर्स मदर, भाई जो उसकी ऑथर की माँ ने दिए थे वे उसने खा लिए। या फिर दे सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर इन एब्सोल्यूट साइलेंस एंड फ्लू अवे क्वाइटली लेटर, भाई वे उड़ बैठे रहे फर्श के ऊपर और फिर उड़ के सारी की सारी स्पैरो चली गई। दे रिफ्यूज टू इंटर द कोर्टयार्ड, भाई उन्हें कोर्टयार्ड मानते मना कर दिया। सही उत्तर भाई था इसका तीसरा, वे भाई सारी की सारी चिड़ियाँ आई उड़ बैठी चुपचाप, उन्हें भाई कोई नीचे चाहिए नहीं, वे बिल्कुल चुपचाप बैठी देखा और उड़ के चली गई। बाद में देखो भाई, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑथर्स प्रोफेशनली बिल्ड वुडन हर्ल्ड बोट, भाई जो अपना ऑथर है उसके द्वारा जो बोट बनाई गई थी वुडन हर्ल्ड बोट थी वह भाई उसका नाम बताना अपन किया था। सी फेरर, वे वाकर, ओशियन रनर, या फिर क्या भाई स्ट्रॉम ब्रेकर। सही उत्तर क्या भाई था इसका दूसरा, वे वाकर। ठीक है, इसकी भाई तुमने कितने फुट की थी भाई बताइए मैं कमेंट सेक्शन में अगर बेरा हो तो। छठा देखो, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी ने
कि भाई पहला इसी चीज़ हुई थी जो इंडिकेशन था कि भाई जो थारा आगे डिजास्टर होने वाला है। द कंपास था, कंपास भाई वर्क करना बंद कर गया। या फिर भाई एक बहुत बड़ी वेव ने भाई शिप थी टकराई, या फिर ए मैसिव लीक इन द हल, या फिर भाई रेडियो लॉस्ट इन इट्स सिग्नल, जो सिग्नल था वो छूट गया भाई रेडियो थे। सही उत्तर क्या भाई थारा इसका दूसरा। एक भाई बहुत बड़ी लहर ने आके उस जहाज़ के टकराई, जिसका भाई जो जहाज़ था वो ऑलमोस्ट और टर्न हो गया था, मुद्दा मर गया था, पर इतनी देर में एक दूसरी लहर आई, उसने वो सीधा कर दिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर भाई तुमने पेरे है दूसरा है। ये देखो भाई तुम सातवां, हु सेड द करेजियस वर्ड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। भैया बात यह लाइन किसने कही थी? शू ने, मैरी ने, जोनाथन ने, या फिर लैरी विर्जिन ने? तो सही उत्तर भाई इसका तीसरा, जोनाथन ने कही थी भाई। ठीक है, अब जोनाथन कौन था यह बात हमने मेरे बताओ भाई कि जोनाथन कौन था, मैरी कौन था, शू कौन था, लैरी कौन था। ये तुम भाई सारे मेरे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इससे थारा रिवाइज होगा कि जी हमारा याद है ये चारों मानस कौन कौन थे। आठवां देखो भाई क्या है, इन पोइम द लेबरनम टॉप वट बर्ड अराइव्स टू डिस्टर्ब द डेथ लाइक साइलेंस ऑफ द ट्री। भाई जो डेथ लाइक साइलेंस है ट्री की, उसने तोड़ने खातर भाई कौन सा पक्षी आवा है इस पोइम में? एक क्रो, ए गोल्ड फिंच, ए नाइट एंगल, ए पिजन। तो सही उत्तर भाई इसका दूसरा, ए गोल्ड फिंच। ठीक है, उसके बच्चे उड़े वो उड़ा हुआ है, और भाई जो उसकी साइलेंस थी किसी डेथ लाइक साइलेंस, वह भाई टूट जाए। ठीक है, ये देखो नौवां, द बर्ड सडन मूवमेंट इन टू द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेज इज कंपेयर्ड टू विच एनिमल। भाई किस एनिमल की गला कंपेयर करी गई है? ए स्नेक, ए लिजार्ड, ए स्क्विरल, ए माउस। तो सही उत्तर भाई इसका दूसरा, ए लिजार्ड। चूंकि भाई लिजार्ड छिपकली फुर्ती वाली हो है भाई, बस चुप के ताव है, तो न्यू भाई वो जो पक्षी है वो भाई चुप के ताव है, अपने बच्चे ने खाना खुना खुआ है, और भाई वो अलर्ट भी है एकदम से, कुछ भी अगर हुआ है तो वो एकदम, तो छिपकली की तरह वो भाई फास्ट भी है, एक्टिव भी है, और भाई अलर्ट भी है, अटेंटिव भी है। ठीक है, देखो तुम 10वां, हु डिस्कवर्ड किंग तूतनखामुन's टॉम्ब। भाई तूतनखामुन की टॉम्ब है वह किसने डिस्कवर करी? भाई इसने करी, इसने करी, इसने करी, इसने करी। सही बताओ क्या है उत्तर? इसका उत्तर सही बेहतर दूसरा, होवर्ड कार्टर है जो बंदा, उसने भैया जो टॉम्ब थी या वह डिस्कवर करी थी। 11वां देखो, वट वाज किंग टूट्स ओरिजिनल नेम बिफोर ही चेंज इट टू ऑनर द गॉड अमून। भाई गॉड अमून है भाई, जो अमून है मतलब सन, जो सन का गॉड है उससे पहला भाई उसका नाम क्या था? अखेनतन था, यो क्या था भाई? यो था, यो था या यो था, बताओ क्या था? तो इसका उत्तर सही क्या भाई तेरा तीसरा, तूतन खातन। तूतन खातन था, फिर उसने क्या बना लिया? तूतन खामून बना लिया, MUN बना लिया, अमून ला दिया पीछे, यो हटा दिया। 12वां देखो, वट मेजर रिविलेशन केम फ्रॉम एन एनाटॉमी प्रोफेसर हु एक्स-रेड टूट्स मम्मी इन 1968। भाई जो अपना प्रोफेसर था जिसने भाई एक्सरे कराया था टूट की मम्मी का 1968 में, उसने भाई क्या चीज़ रिवील करी थी बताओ? दैट टूट वाज एक्चुअली वुमेन, जो टूट है वो वुमेन है, मैन नहीं है। या फिर दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, जो उसकी रिब्स हैं और जो उसकी भाई ब्रेस्ट बोन है वह मिसिंग है। या फिर दैट ही डाइड ऑफ ओल्ड एज, भाई वो बुढ़ा होकर मरा है। दैट ही वाज पॉइजन, भाई वो जहर देकर मारा गया है। सही उत्तर भाई तेरा दूसरा, कि भाई जो उसकी ब्रेस्ट बोन है और उसकी रिब्स हैं वो मिसिंग है। किसने भाई मिस कर दी? उससे पहले एक और बंदा आया था भाई, उसने दे छीनी दे छीनी दे छीनी, वो सारी जो मम्मी थी वो भाई तोड़ तोड़ के काट दी, क्योंकि जो उसके ऊपर लेप लगा रखा था ना भाई, उसकी वजह से जो मम्मी है वो भाई चिपक गई थी। उसके नीचे जो मम्मी का वो था भाई कवर रहा हुआ है, जो भाई उसका कवच वो है उसको चिपक गई थी, तो उसने काटने खातर उसने छीनी छीनी थोड़ी अगला मार मार के काट दी भाई वाह। तो उस टाइम पे ये दोनों चीज़ मिसिंग थी। ये देखो तुम 13वां, इन द वॉइस ऑफ द रेन व्हाट डज द रेन कॉल इट सेल्फ। भाई जो रेन है वो अपने अपने के है? द टीयर्स ऑफ हेवन, पोइम ऑफ अर्थ, द सोल ऑफ ओशियन, या फिर द ब्रीथ ऑफ नेचर। के भाई सही उत्तर भाई तरह का द पोइम ऑफ अर्थ। 14वां देखो, व्हाट वाज रिटन ऑन द मिरर इनसाइड ए केज एट जू इन लुसाका जाम्बिया। भाई इस जगह पे जो जू था उसमें भाई एक मिरर था, उसके ऊपर क्या लिख रखा था? बीवेयर ऑफ लाइन, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, डू नॉट फीड द एनिमल्स, नेचर इज फ्रेजाइल। क्या था भाई सही उत्तर इसका दूसरा, कि भाई शीशे पे लिख रखा था कि भाई यो आदमी जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है भाई अर्थ का, तो भाई क्या था? वो आदमी ने खुद दिखावा है कि भाई आदमी सबसे खतरनाक प्राणी है। 15वां देखो, व्हाट डज द ऑथर साइट एज द प्राइमरी कोज ऑफ द सीवियर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कि भाई जो एनवायरमेंटल है डिग्रेडेशन है उसका भाई मेजर कोज की है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भाई, डिफोरेस्टेशन ऑफ पेपर, या फिर भाई द एक्सप्लोजिव ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन,
या फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग। सही उत्तर बता रहा तीसरा कि जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जाने लग रही है वो भाई सब अलार्मिंग चीज़ है, वो अपने कंट्रोल करनी चाहिए। 16वां देखो, इन द ब्राउनिंग वर्जन व्हाट इज टैपलो वेटिंग फॉर एट द स्कूल। भाई टैपलो है वो स्कूल में भाई क्या किस चीज़ की बात देखने लग रहा था। जो टैपलो कौन है, एक स्टूडेंट है भाई, बच्चा है। ही फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स की बात देखा भाई, या फिर जो भाई मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं उनकी बात देखा है कि भाई उन्हें एक्स्ट्रा काम देंगे क्योंकि वो एक दिन स्कूल में नहीं आया था। या फिर फ्रैंक की बात देखा है, फ्रैंक कौन है, एक साइंस टीचर है और फॉर ए स्पेशल क्लास। या फिर भाई टू प्ले ए गेम ऑफ गोल्फ, गोल्फ का गेम खेलने खातर बात देखा है। सही उत्तर बता का दूसरा, वो भाई एक दिन छुट्टी मार गया था तो भाई पनिशमेंट के तौर पर उसने भाई एक्स्ट्रा काम दे दिया इस मिस्टर क्रोकर हैरिस ने, जो खड़ूस आदमी बहुत। 17वां देखो, हाउ डज टैपलो डिस्क्राइब मिस्टर क्रोकर हैरिस पर्सनैलिटी। जो भाई टैपलो है वो भाई मिस्टर क्रोकर हैरिस की जो पर्सनैलिटी है उसने क्यों कर डिस्क्राइब करा है। ही इज सैडिस्ट हु इंजॉय बीटिंग स्टूडेंट्स, जिन्हें भाई बड़का दी पीटने में मजा आवा है। या फिर ही सीम टू हेट पीपल लाइकिंग हिम, या फिर भाई वो उन लोगों ने ना पसंद करा है जो उसने पसंद करा है। या फिर ही इज ओवरली फ्रेंडली एंड लैक डिसिप्लिन, भाई वो उसमें भाई बहुत मजाक किया है या तो वो भाई उसका डिसिप्लिन कमज़ोर है। ही इज एम्बिशियस एंड डेस्परेट फॉर प्रमोशन, भाई वो एम्बिशियस है और भाई डेस्परेट है प्रमोशन खातर। सही उत्तर के भाई थारा दूसरा कि भाई वो सारी आना सड़े जाए लोगों ने देख देख कर, और जो लोग उसने पसंद करे हैं तो वो इस बात पर भी ना खुश है कि भाई उसने लोग क्यों पसंद करें, या तो वो उन्हें हेट करे फिर। ठीक है, ये देखो भाई तुम 18वां, हु ट्राई टू एनकरेज टैपलो टू लीव अर्ली सिंस मिस्टर क्रोकर हैरिस इज लेट। भाई टैपलो ने कौन कहा भाई तू जा, क्योंकि भाई जो हैरिस मास्टर है वो तो लेट है। ही जेड मास्टर मिली क्रोकर हैरिस, या उसकी वाइफ थी मिली। या फिर भाई फ्रैंक यंग टीचर, या फिर भाई अनदर स्टूडेंट। सही उत्तर भाई थारा तीसरा है फ्रैंक ए यंग टीचर। 19वां देखो, व्हाट डज क्रोकर हैरिस गिव टैपलो टू गिव हिम एन एक्सक्यूज टू लीव फॉर ए वाइल। भाई जो उसकी वाइफ थी वह भाई उसने टैपलो ने के देवे है जिस तो भाई वो उड़ता चला था, क्योंकि भाई वो डरा बैठा था इस बात खातर कि भाई वो थोड़ा घूमे होगा, तो वह के देवे है उसकी जो वाइफ थी। ए प्रिस्क्रिप्शन टू टेक टू द केमिस्ट, ए लेटर टू मेल, मनी टू बाई लंच, ए बुक टू रिटर्न टू द लाइब्रेरी, ए बुक टू रिटर्न टू द लाइब्रेरी। भाई एक बुक दे दे उसने जो उसने लाइब्रेरी में रिटर्न करनी थी। सही उत्तर बता रहा इसका पहला, वो भाई एक प्रिस्क्रिप्शन दे दे है कि भाई चूजा केमिस्ट पे दवाई लिया। 20वां देखो भाई की है, इन मार्कस नेटन्स पोइम चाइल्डहुड व्हाट इज द वेरी फर्स्ट रियलाइजेशन द पोइट हैज़ अबाउट ग्रोइंग अप। भाई जो पोइट था उसने भाई के रियलाइजेशन हुआ है ग्रोइंग अप, जब वो बड़ा हो रहा था उस टाइम पे। द अडल्ट्स आर हाइपोक्राइट्स, या फिर दैट ही कैन प्रोड्यूस हिज ओन इंडिपेंडेंट थॉट्स, या फिर भाई दैट हेल एंड हेवन कैन नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, या फिर दैट टाइम मूव्स टू फास्ट। भाई जो टाइम है बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। तो सही उत्तर भाई इसका तीसरा है कि भाई जो हेल और हेवन है वो भाई अपन अपनी ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिलते, या बात उसने सबसे पहला रियलाइज होगा। 21वां देखो भाई, व्हाट रियलाइजेशन डज द पोइट हैव अबाउट द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स। भाई अडल्ट्स के बिहेवियर के ऊपर उसने पोइट ने क्या रियलाइजेशन हुआ है। दे आर ऑल एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं। दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो लविंगली, कि भाई जो अडल्ट हैं वो बात तो करें हैं प्यार तक रहने की, प्यार तो बात करने की, पर वो असली तो हमेशा रिएक्ट करते नहीं, एक्ट करते नहीं। तीसरा क्या है, दे आर ऑलवेज टू बिजी टू प्ले, भाई सारी आना खेलने में बिजी रहे हैं। दे आर फियरलेस, भाई वो नहीं डर हैं। सही उत्तर बता रहा है इसका दूसरा कि भाई जितने भी अडल्ट हैं वे कहेंगे तेनू सब तो प्यार तो बात करो, सब तो प्रेम तो बात करो, सब तो अच्छा सा बोलो, पर जब हम बोलेंगे तो उनका हजम नहीं होता ये बात। 22वां देखो भाई क्या है, व्हाट इज़ द पोइट्स फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग वेयर ही चाइल्डहुड वेंट। भाई जो पोइट था उसका भाई फाइनल कंक्लूजन क्या था रिगार्डिंग ही चाइल्डहुड वेंट, भाई उसका जो चाइल्डहुड है वो किस चला गया। भाई जो टीचर थे उन्हें स्टॉल कर लिया, या फिर भाई फेड अवे हो गया, मेमोरीज फेड अवे होगी, चली गई, बह गई। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, भाई वो एक इसी जगह गुम हो गया जो भाई हिडन है एक इन्फेंट, एक भाई नवजात के फेस में। या फिर भाई इट वाज रिप्लेस्ड बाई लॉजिक एंड रीजन। तो सही उत्तर क्या भाई इसका तीसरा कि भाई वो इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, भाई इसी जगह चला गया जो भाई भूल गया अपा, और भाई हिडन हो गया इन एन इन्फेंट्स फेस। आप क्या नहीं करा भाई, बच्चे थे तो बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था, तो भाई वही बात है वो भाई फेड हो गया
यह बात है चाइल्डहुड। 23वां देखो भाई क्या है, हु इज एक्सपीरियंसिंग ए पैरेलल यूनिवर्स इन द एडवेंचर। भाई जो द एडवेंचर है उसमें भाई पैरेलल यूनिवर्स में कौन जा रहा है, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है पैरेलल यूनिवर्स में? राजेंद्र देशपांडे, प्रोफेसर गायतोंडे, या फिर भाई भाखर, या फिर भाई विश्वास राव। बताओ सही उत्तर क्या है इसका? दूसरा प्रोफेसर गायतोंडे। वो भाई कोमा में जा रहा है और वो भाई पहुंच जाए हिस्ट्री में, क्योंकि भाई वो हिस्टोरियन था तो वो हिस्ट्री में पहुंच जाए, उड़ जाकर कुछ कुछ देखा है वो। ये देखो तुम 24वां, वट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट डज गायतोंडे फाइंड फंडामेंटली अल्टर्ड इन द हिस्ट्री बुक्स ऑफ हिज अल्टरनेट रियलिटी। भाई उसने सपने में जब वो जा रहा था, जब वो भाई कोमा में था, उसने कुछ और दिखा है, तो उसमें भाई कौन सी रियलिटी है, कौन सा ऐसे हिस्टोरिकल एक इवेंट है जो उसने अलग दिखा है? बैटल ऑफ प्लासी, रिवोल्ट ऑफ 1857, बैटल ऑफ पानीपत, या फिर भाई पार्टीशन ऑफ इंडिया। सही उत्तर बताया तीसरा बैटल ऑफ पानीपत। 25वां देखो, इन द पैरेलल यूनिवर्स व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। भाई बैटल ऑफ पानीपत की के रिजल्ट रखा था भाई उसके सपने में, सपने मानो, कोमा मानो, पैरेलल यूनिवर्स में मानो, कुछ मानो। द मराठास वोन, भाई जो मराठे थे वे जीत गए। प्रिवेंटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम टेकिंग ओवर इंडिया। भाई जो फिर जो अंग्रेज थे उन्होंने भाई अपने इंडिया के ऊपर टेक ओवर नहीं करा। या कि भाई अब्दाली कंकर्ड द इंटायर कॉन्टिनेंट, जो अब्दाली था उसने भाई कॉन्टिनेंट जीत लिया। या फिर द ब्रिटिश इंटरवीन्ड एंड डिफीटेड बोथ साइड। भाई जो ब्रिटिश थे उन्होंने भाई इंटरवीन कर दिया और भाई डिफीट कर दिया दोनों साइड। या फिर भाई ए पीसफुल ट्रीटी वाज साइंड विदाउट फाइट। भाई एक ट्रीटी होगी थी बिना लड़ाई के। सही उत्तर बेहतर है इसका पहला। उसने लगा भाई कि मुड़ तो मराठे जीत गए थे, ठीक है। उसने ये बात देखी बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। ये देखो तुम 26वां, इन सिल्क रोड व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ द ऑथर निक मिडल्टन। भाई मिडल्टन की आखिरी डेस्टिनेशन क्या थी? लहासा, माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश टू टेम्पल टू कंप्लीट द कोरा। कोरा भाई एक थारा क्या था? कोरा था मैंने बताओगे क्या था? मैंने भाई बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा था नहीं कोरा क्या भाई। या फिर भाई काठमांडू, तो मैंने मेरा पट गया इसका कि है माउंट कैलाश जाना चाहा था कोरा ने परफॉर्म करने खातर। ये भाई तुम देखो, रुक जाओ ऊपर करने दो। 27वां देखो भाई क्या है, व्हाट सीवियर मेडिकल इशू डिड द ऑथर फेस व्हेन ही रीच द हाई एल्टीट्यूड ऑफ दारचन। भाई दारचन में जब ऑथर पहुंचा था तो उसने भाई के मेडिकल इशू फेस करा। भाई ब्रोकन बोन्स फ्रॉम ए फॉल, भाई वो गिरने था उसकी जो हड्डियाँ टूट गई। सीवियर फूड पॉइजनिंग होगी भाई उसका। या फिर ब्लॉक्ड साइनसिस एंड एन इनएबिलिटी टू ब्रीथ, भाई सांस आना बंद हो गया उसने भाई। या फिर भाई स्नो ब्लाइंडनेस। तो सही उत्तर बता रहा है इसका तीसरा। उसके भाई जो साइनस थी वो ब्लॉक्ड होगी और भाई इनएबिलिटी टू ब्रीथ, उसने भाई सांस नहीं आया था जिसकी वजह से उसने नींद भी नहीं आई, ठीक है। 28वां देखो, इन एलिजाबेथ जेनिंग्स पोइम फादर टू सन व्हाट इज द कोर इशू बिटवीन द टू। भाई के से तो मोटिव मेरी के थी उन दोनों के बीच में। ए डिस्प्यूट ओवर फैमिली प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट था भाई फैमिली प्रॉपर्टी का। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन, द सन्स डिसीजन टू मूव अब्रॉड, या फिर द फादर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सही उत्तर बता रहा था तीसरा। उनके बीच में भाई कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, फादर और सन के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो सबसे बड़ी बीमारी आई थी। 29वां देखो भाई क्या है, व्हाट डज द फादर मीन व्हेन ही से। भाई जो उसका बाबू है वो यह बात कह है तो उसका मतलब क्या लगता है? आई नो नथिंग ऑफ हिम। भाई मन ने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इस बात का क्या मतलब लगता है? ही डज नॉट नो हिज सन्स नेम, उसने अपने बेटे का नाम नहीं मेरा। ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिज सन्स पैशंस थॉट्स और इनर लाइफ, उसने भाई उसके लड़के के पैशन थॉट और इनर लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। या फिर ही हैज़ नॉट सीन हिज सन सिंस बर्थ, उसने भाई अपना जो बेटा है बच्चा है वो भाई बर्थ के बाद तो देखा नहीं है। ही सन हैज़ एमनेसिया, उसके भाई बेटा सफ़र कर रहा है एमनेसिया था। तो सही उत्तर भाई तरह इसका दूसरा है कि भाई वो उसके भाई अपने बेटे के उसने भाई क्या चीज़ पसंद है, पैशन के है, थॉट्स के, उसकी इनर लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता वो, तो उनके बीच में बहुत गैप है। किस वजह से है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। 30वां देखो, व्हाट डज द फादर डेस्परेटली वांट टू अचीव विद हिज सन। में जो फादर है वो भाई क्या चीज़ अचीव करना चाहो है जल्दी से जल्दी? टू फोर्स हिम टू ज्वाइन फैमिली बिजनेस में बढ़ना चाहो अपने बेटे ने। टू मेक हिम मूव आउट ऑफ द हाउस, भाई घर से बाहर लकड़ जा। या फिर टू फॉरगिव हिम एंड बिल्ड ए न्यू रिलेशनशिप फ्रॉम द सोरो, भाई दुख तय सुख की तरफ जाना चाहो है वो, एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहो है बिल्कुल स्क्रैच तय। या फिर टू सेंड हिम टू ए स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल, भाई उन्हें एक स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहो है। तो सही उत्तर भाई तरह का तीसरा, टू फॉरगिव हिम एंड बिल्ड ए न्यू रिलेशनशिप फ्रॉम द सोरो, ठीक है। क्योंकि अरे भाई वो जो लड़का है वो भाई इतना पागल है कि वो कदे अपने पापा तो सॉरी बोलता ही नहीं। उसके पापा तो रेडी है कि मैं उसने माफ़ कर दूंगा, वो एक बार मैंने कहा तो सही, ठीक है। ये भाई तारे होमवर्क के क्वेश्चन हैं,
भाई जो भी आरती पहुँचा भाई उसका थैंक यू भाई। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। नोट्स लेने तो तुमने बेरा है किस नंबर पर मैसेज करना है 770 780 770 5 ये नंबर भाई कर लियो। TGT PGT इंग्लिश वाले अगर किसी ने नोट्स चाहिए तो थैंक यू भाई।